नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिहरि ज्योतिष पर। आज हम वैदिक ज्योतिष के उस ग्रह की बात करने जा रहे हैं जिसके बिना कुंडली का कोई भी फल अधूरा माना जाता है। जी हां, आज का विषय है वैदिक ज्योतिष में सूर्य का महत्व और 12 भावों में सूर्य का प्रभाव। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को राजा माना गया है। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का प्रतिनिधि है और व्यक्ति के आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और जीवन शक्ति को दर्शाता है। जिस भाव में सूर्य स्थित होता है वह भाव विशेष रूप से प्रकाशित और सशक्त हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि सूर्य के सभी 12 भावों में होने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। प्रथम भाव में सूर्य। पहला भाव हमारा स्वयं का भाव होता है। ये हमारे शरीर, हमारे व्यक्तित्व और हमारे स्वभाव को दर्शाता है। जब सूर्य प्रथम भाव में होते हैं तो ये ऐसा है जैसे राजा सीधे अपने सिंहासन पर विराजमान हो। ये स्थिति जातक को जन्म से ही एक विशेष पहचान देती है। ऐसे जातक बेहद आत्मविश्वासी, करिश्माई और स्वाभिमानी होते हैं। इनमें नेतृत्व करने की क्षमता जन्मजात होती है। ये दूसरों पर हावी होने वाले और अपनी बात मनवाने वाले होते हैं। अगर सूर्य मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ, साहसी और ऊर्जा से भरपूर रहता है। इस भाव में सूर्य व्यक्ति को बॉस या लीडर बनाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सूर्य के प्रथम भाव में होने से व्यक्ति के अंदर अहंकार भी बहुत बढ़ सकता है। अगर सूर्य किसी पाप ग्रह से प्रभावित हो या नीच के हो तो ये व्यक्ति को अत्यधिक अभिमानी, गुस्सैल और दूसरों की भावनाओं की कद्र न करने वाला बना सकता है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को कमतर आंकने की गलती कर बैठते हैं। शारीरिक रूप से पहले भाव के सूर्य के कारण हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, ब्लड प्रेशर या सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। लाल किताब के अनुसार अगर सूर्य पहले भाव में अशुभ हो तो जातक को अपने पिता से संबंधों में कड़वाहट या पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के रूप में घर में एक छोटा सा अंधेरा कमरा बनाने या रोजाना सूर्य को जल देने की सलाह दी जाती है। द्वितीय भाव में सूर्य। दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी और भोजन का भाव होता है। जब सूर्य इस भाव में आता है तो जातक के अंदर धन कमाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की प्रबल इच्छा होती है। ऐसे लोग अपने परिवार और अपनी धन संपत्ति पर बहुत गर्व करते हैं। ये अपने परिवार के प्रति बेहद समर्पित होते हैं और परिवार की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये स्थिति जातक को वाक्पटु और प्रभावशाली बोलने वाला बनाती है, लेकिन कभी कभी इनकी वाणी में कठोरता भी आ जाती है। ये बहुत सीधे और सटीक बात कहते हैं जो सामने वाले को अच्छी न लगे। क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए दूसरे भाव में ये मुंह और आंखों की समस्याएं पैदा कर सकता है। मसूड़ों में सूजन, दांतों में दर्द या आंखों की रोशनी कमजोर होना आम बात हो सकती है। धन के मामले में ये स्थिति आमतौर पर शुभ मानी जाती है, लेकिन सूर्य के प्रभाव से धन कमाने के लिए जातक को काफी मेहनत करनी पड़ती है और सरकारी या प्रतिष्ठित स्रोतों से धन आता है। हालांकि इस भाव में सूर्य होने से पैसों को लेकर परिवार में झगड़े होने की संभावना भी बन जाती है। जातक को चाहिए कि वो धन संचय में तो लगा रहे, लेकिन लालच से बचे। तृतीय भाव में सूर्य। तीसरा भाव साहस, भाई बहन, छोटी यात्राएं और संचार का भाव होता है। जब सूर्य यहां होता है तो जातक के अंदर अपार साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। ऐसे लोग अपनी बात बेधड़क कहने वाले और दूसरों से कम्युनिकेशन में हमेशा आगे रहने वाले होते हैं। ये बहुत अच्छे लेखक, पत्रकार या वक्ता बन सकते हैं। भाई बहनों के साथ इनके संबंध मजबूत होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रभाव से इनमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना भी देखी जा सकती है। ये अपने सिबलिंग से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन पर हावी होने की कोशिश भी करते हैं। ये स्थिति जातक को बहुत महत्वाकांक्षी बनाती है और ये अपने आसपास के माहौल को कंट्रोल करना चाहते हैं। इस भाव में सूर्य जातक को शारीरिक रूप से मजबूत और एथलेटिक बनाता है। ये अपने हाथों से किए जाने वाले कामों में निपुण होते हैं। चुनौती ये है कि कभी कभी इनका अत्यधिक आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है, जिससे ये दूसरों से सलाह लेना पसंद नहीं करते। यात्राओं में इन्हें सफलता मिलती है, लेकिन जल्दबाजी में यात्रा करने से दुर्घटना की संभावना भी रहती है। चतुर्थ भाव में सूर्य। चौथा भाव माता, सुख सुविधा, घर, वाहन और मानसिक शांति का भाव होता है। सूर्य का यहाँ आना थोड़ा संघर्षपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सूर्य प्रखर और गर्म है, जबकि चौथा भाव शीतल और सुखदायक होता है। इस स्थिति में माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या माता का व्यक्तित्व मजबूत और प्रभावशाली होता है। कई बार माता पिता के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता।
जातक को घर में मानसिक शांति नहीं मिल पाती और वो हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह में घर से दूर रहता है। ये लोग अक्सर सरकारी आवासों या बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन उन घरों में सुख शांति की कमी हो सकती है। अगर सूर्य मजबूत हो तो जातक को बहुत अच्छे वाहन और भौतिक सुख मिलते हैं। वो जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में सफल होता है। लेकिन अगर सूर्य कमजोर हो तो जातक को घर बार बार बदलना पड़ता है या मकान से जुड़े विवाद झेलने पड़ते हैं। लाल किताब के अनुसार इस भाव के सूर्य को शांत करने के लिए घर की उत्तरी दिशा में स्वच्छता रखनी चाहिए और पानी से जुड़े उपाय करने चाहिए। पंचम भाव में सूर्य। पंचम भाव संतान, बुद्धि, शिक्षा, प्रेम प्रसंग और पूर्व जन्म के कर्मों का भाव होता है। सूर्य का यहां होना बेहद शुभ माना जाता है। ये जातक को बुद्धिमान, तेजस्वी और क्रिएटिव बनाता है। ऐसे लोग कला, नाटक या ऐसे किसी भी क्षेत्र में निपुण होते हैं जहां उनकी प्रतिभा दिखती हो। ये जातक बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे होते हैं और इन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है। प्रेम प्रसंग में ये बेहद रोमांटिक होते हैं, लेकिन साथ ही अपने पार्टनर पर हावी होने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। संतान के मामले में यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। जातक को योग्य, तेजस्वी और नामी संतान की प्राप्ति होती है। अगर किसी महिला की कुंडली में 5वें भाव में सूर्य हो तो उसे पुत्र की प्राप्ति होने की संभावना प्रबल होती है। हालांकि सूर्य के प्रभाव से संतान के साथ थोड़ी सख्ती बरतने की आवश्यकता होती है, नहीं तो बच्चे भी अभिमानी हो सकते हैं। जुआ या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे कामों से इस स्थिति में बचना चाहिए। षष्ठ भाव में सूर्य। छठा भाव शत्रु, रोग, कर्ज और नौकरी का भाव होता है। सूर्य के लिए यह स्थिति बेहद मजबूत मानी जाती है, क्योंकि सूर्य शत्रुओं और बीमारियों का नाश करने में सक्षम होते हैं। इसे आयुर्योग भी कहा जाता है। इस भाव में सूर्य होने से जातक अपने शत्रुओं पर भारी पड़ता है। उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत होती है कि वो जल्दी बीमार नहीं होता। अगर बीमार होता भी है तो जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर, वकील या फिर सेना में अधिकारी बनते हैं, जहां उन्हें शत्रुओं से लड़ना होता है। ये स्थिति नौकरी में प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है, लेकिन सूर्य की मदद से जातक इस प्रतिस्पर्धा में विजयी होता है। अगर सूर्य कमजोर हो तो जातक को कर्ज की समस्या हो सकती है या नौकरी में उसे अधिकारियों से परेशानी हो सकती है। ये भाव पिता के स्वास्थ्य को भी दर्शाता है, इसलिए पिता को पेट या पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। रोजाना व्यायाम और अनुशासन इस भाव के सूर्य को मजबूत बनाता है। सप्तम भाव में सूर्य। सातवां भाव विवाह, जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारी का भाव होता है। जब सूर्य इस भाव में होते हैं तो जातक का जीवन साथी बहुत मजबूत, प्रभावशाली और अधिकारी प्रवृत्ति का होता है। पत्नी या पति का व्यक्तित्व बहुत करिश्माई और आकर्षक होता है, लेकिन साथ ही वे अपनी बात मनवाने वाले और हावी होने वाले भी हो सकते हैं। पुरुष की कुंडली में अगर सप्तम भाव में सूर्य हो तो पत्नी बहुत बोल्ड और आत्मनिर्भर होती है। वो परिवार में अपना दबदबा रखना चाहती है। महिला की कुंडली में ये स्थिति पति को बहुत महत्वाकांक्षी और नेतृत्व करने वाला बनाती है। वैवाहिक जीवन में शुरुआत में थोड़ा संघर्ष हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टनर एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं, लेकिन एक बार जब तालमेल बैठ जाता है तो ये रिश्ता बहुत मजबूत होता है। व्यापार के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। जातक को अच्छे और प्रभावशाली साझेदार मिलते हैं, जिनकी मदद से वो व्यापार में ऊंचाइयों को छूता है। सूर्य के सप्तम भाव में होने से जातक का विवाह आमतौर पर देर से होता है या फिर किसी उच्च पदस्थ या प्रतिष्ठित परिवार में होता है। अष्टम भाव में सूर्य। आठवां भाव आयु, रहस्य, मृत्यु, गुप्त विद्या और परिवर्तन का भाव होता है। ये सूर्य के लिए बहुत कठिन स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी कम हो जाती है और वो अंधकार में चले जाते हैं। इसे सूर्य की नीचता की स्थितियों में से एक माना जाता है। इस भाव में सूर्य होने से जातक का जीवन रहस्यों, उतार चढ़ाव और अचानक परिवर्तनों से भरा होता है। ऐसे लोग जीवन के गूढ़ रहस्यों जैसे तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी या अध्यात्म में गहरी रुचि लेते हैं। वे बहुत गंभीर, अंतर्मुखी और चिंतनशील होते हैं। इनका स्वास्थ्य नाजुक हो सकता है, खासकर पिता को लंबी बीमारियां होने की संभावना रहती है। आर्थिक दृष्टि से ये स्थिति अचानक धन लाभ, विरासत या इंश्योरेंस से जुड़े मामलों में सफलता दिलाती है, लेकिन इसके लिए जातक को काफी संघर्ष करना पड़ता है। आयु के मामले में ये स्थिति खतरनाक नहीं है, अगर सूर्य किसी शुभ ग्रह से देखा जाता हो। ये भाव आत्मा के गहरे सत्य को जानने और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझने की ओर ले जाता है। नवम भाव में सूर्य। नौवां भाव गुरु, भाग्य, धर्म,
लंबी यात्राएं और उच्च ज्ञान का भाव होता है। ये सूर्य के लिए उत्तम स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ सूर्य पूरी रोशनी के साथ चमकता है और जातक को भाग्यशाली, धार्मिक और ज्ञानी बनाता है। ऐसे जातक अपने पिता और गुरु के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते हैं। वे धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और समाज में उनकी एक अच्छी छवि होती है। वे सत्य के पुजारी होते हैं और अपने उच्च आदर्शों के लिए जाने जाते हैं। इस स्थिति में राजयोग भी बनता है, जिससे जातक को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। लंबी यात्राओं का इन्हें खूब फल मिलता है। खासकर धार्मिक स्थलों की यात्रा से इन्हें लाभ होता है। ये लोग अच्छे टीचर, मेंटर या फिलॉसफर बनते हैं। अगर सूर्य नवम भाव में मजबूत हो तो व्यक्ति राजनेता या किसी धार्मिक संस्था का प्रमुख भी बन सकता है। उनके जीवन में पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है और पिता से उन्हें विरासत में बहुत कुछ मिलता है। दशम भाव में सूर्य। 10वां भाव कर्म, करियर, सम्मान और अधिकार का भाव होता है। सूर्य के लिए ये सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। यहाँ सूर्य आकाश के मध्य में होते हैं, जहाँ वो पूरी तरह से दैदीप्यमान होते हैं। इसे सूर्य की उच्चता की स्थितियों में से एक माना जाता है। इस भाव में सूर्य होने से जातक बहुत महत्वाकांक्षी होता है। उसे करियर में बहुत ऊंचाई मिलती है। वो अपने क्षेत्र में अथॉरिटी बनता है। ये लोग उच्च पदस्थ अधिकारी, मैनेजर, डायरेक्टर या राजनेता बनते हैं। इनकी प्रोफेशनल लाइफ इतनी शानदार होती है कि ये अपने निजी जीवन का त्याग भी कर देते हैं। ऐसे लोग अपने करियर को लेकर बेहद गंभीर और अनुशासित होते हैं। उन्हें अपने बॉस या सरकार से पूरा सहयोग मिलता है। वे दूसरों को कमांड करना जानते हैं और उनमें प्रशासनिक क्षमता कूट-कूट कर भरी होती है। समाज में उन्हें बहुत मान सम्मान मिलता है। हालांकि उनके लिए ये जरूरी है कि वे अपने अहंकार पर काबू रखें, नहीं तो करियर की ऊंचाइयां उन्हें अकेला भी कर सकती हैं। पिता भी बहुत प्रतिष्ठित और सफल होते हैं। एकादश भाव में सूर्य। 11वां भाव लाभ, आय, इच्छाओं की पूर्ति और बड़े भाई बहनों का भाव होता है। सूर्य का यहाँ होना बहुत शुभ माना जाता है। ये जातक को बहुत अधिक धन कमाने वाला और महत्वाकांक्षी बनाता है। इस स्थिति में जातक की आय के कई स्रोत होते हैं। उसे दोस्तों और नेटवर्किंग से बहुत लाभ मिलता है। वो समाज के ऊंचे तबके के लोगों से घिरा रहता है। उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं और वो उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। ये स्थिति जातक को बहुत सामाजिक बनाती है। वो पार्टियों और सामाजिक समारोहों में आसानी से घुल मिल जाता है। बड़े भाई बहनों के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं और वे उसकी सफलता में सहायक होते हैं। चूंकि सूर्य राजा है, 11वां भाव लाभ का भाव है, इसलिए इसे राजयोग की संज्ञा दी जाती है। इस योग के होने पर जातक को जीवन में हर तरफ से लाभ होता है और वो धीरे धीरे लेकिन लगातार सफलता की ओर बढ़ता है। द्वादश भाव में सूर्य। 12वां भाव खर्च, मोक्ष, विदेश यात्रा और अध्यात्म का भाव होता है। सूर्य के लिए ये सबसे कठिन स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ राजा को निर्वासन मिलता है। ये सूर्य की नीचता की स्थितियों में से एक है। इस भाव में सूर्य होने से जातक को खर्च करने की बहुत आदत होती है। वो जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च कर देता है। उसके पिता का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है या पिता से दूरी बन सकती है। ये स्थिति जातक को विदेश भेजती है। वो विदेश में जाकर बसता है या लंबे समय के लिए विदेश यात्रा पर जाता है। हालांकि भौतिक दृष्टि से ये स्थिति कठिन है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत उत्तम है। ऐसे जातक संसार से विरक्त हो जाते हैं। उन्हें मोक्ष और अध्यात्म में गहरी रुचि होती है। वे आश्रमों में रहना पसंद करते हैं और साधना में लीन रहते हैं। उनका अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और वो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। यदि कोई जातक इस भाव के सूर्य के प्रभाव को समझ ले तो वो राजा न सही, सच्चा संत जरूर बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे सूर्य के सभी 12 भावों में होने के प्रभाव। ये ध्यान रखें कि ये सामान्य फल हैं। वास्तविक जीवन में सूर्य की राशि, नक्षत्र, अन्य ग्रहों की दृष्टि और युति, दशा, अंतर्दशा आदि का भी प्रभाव पड़ता है। सूर्य जहां भी हो वो उस भाव को प्रकाशित करता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य नमस्कार, सूर्य मंत्र का जाप, रविवार का व्रत और दान आदि करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपकी कुंडली में सूर्य किस भाव में है और आप उसके प्रभाव को कैसे अनुभव करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक विषय के साथ। नमस्कार।